महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की जंग तक पूरी कहानी। दिवेर की जंग, जिसके बाद मुगल सेना ने महाराणा प्रताप पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। महाराणा ने जब मान सिंह को देखा होगा तो उन्हें एक एहसास जरूर हुआ होगा। वो ये कि मान सिंह वो सब कुछ थे जो होने से महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया था। एक अजेय शाही सेना के कमांडर, एक बड़ी रियासत के सूबेदार जिनका मुगल दरबार में बड़ा ओहदा था। राजस्थान की लोक कथाओं में एक किस्सा है। जब अकबर ने राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप को मनाने भेजा तो महाराणा ने मान सिंह को मुगलों का रिश्तेदार बताते हुए उनके साथ खाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अधिकतर इतिहासकारों ने इस किस्से को मनगढ़ंत बताया है, लेकिन इतना जरूर है कि हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही नहीं थी। ये दो राजपूतों की आपस की लड़ाई भी थी। पिछले सालों में इस बात पर बड़ी बहस हुई है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कौन जीता। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि महाराणा इस लड़ाई से पीछे हट गए थे, इसलिए टेक्निकली जीत शाही सेना की हुई। लेकिन हाल के वर्षों में एक नया नजरिया भी उपजा है जिसमें कहा जाता है कि लड़ाई असल में महाराणा प्रताप ने जीती थी। अंग्रेजी की कहावत लॉस्ट द बैटल टू विन द वॉर इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद कर सकती है, जिसका एक अहम हिस्सा है दिवेर की लड़ाई। महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। आज 9 मई है और आज ही तारीख का संबंध है महाराणा प्रताप से। आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 को चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था और पिता चित्तौड़ के महाराज उदय सिंह थे। हालांकि प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल सिंह ने गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर सिसोदिया सुल्तान महाराणा प्रताप के साथ थे। इसलिए जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। 1572 में गद्दी में बैठे के बाद महाराणा ने सबसे पहले अपने डिफेंस मजबूत किए। उन्हें अंदाजा था कि आज या कल शाही मुगल सेना से युद्ध होना ही है। इसलिए उन्होंने मेवाड़ में छप्पन और गोढ़वाड़ के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की और साथ ही अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते मजबूत किए। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना की। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था। माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक। मुगल सेना हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा को अंदाजा था कि आमने सामने के युद्ध में मुगलों को हराना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने मुगल सेना को हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने का प्लान बनाया। अपनी पीली रंग की मिट्टी के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा, जिसके बीच से निकलने का रास्ता इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। 18 जून की दोपहर दोनों सेनाओं के बीच जंग की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप की सेना ने पहला हमला किया, बारहा के नेतृत्व में आगे भेजा। चूंकि प्रताप की सेना ऊंचाई पर थी, इसलिए उनकी कैवेलरी के हमले के आगे हाशिम को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसी बीच मुगलों को एक बड़ी जीत मिली जब उन्होंने मेवाड़ के सबसे प्रमुख हाथी राम प्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं इस हाथी को बाद में अकबर को तोहफे के रूप में पेश किया गया था। अकबर ने खुद इस हाथी के किस्से कई बार सुने थे। लड़ाई का अधिकतर हिस्सा हल्दी घाटी के पास एक मैदान में लड़ा गया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, जबकि बदाऊनी के अनुसार लड़ाई गोगुंदा में हुई थी। जो भी हुआ हो, इतना तय है कि इस लड़ाई में जमकर रक्तपात हुआ। इसलिए जिस मैदान पर लड़ाई हुई उससे आगे जाकर रक्तलाई का नाम मिला। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार शुरुआती लड़ाई में प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी। तब मुगल कमांडर महतार खान ने एक अफवाह फैलाई कि अकबर खुद लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। इस बात से मुगल सेना को नया साहस मिला और वो लड़ाई में और तेजी से लड़ने लगे। फिर वो क्षण आया जब राजा मान सिंह और महाराणा आमने सामने आए। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।